तो ये म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा तो। हरे कृष्णा, अच्छा किए बता दिए माता जी। तो महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि तोमा सवार आज्ञा आमी ना मिली राजा रे, दामोदर कहे जबे मिली तबे तहारे। कि तुम सबकी आज्ञा से मैं राजा से नहीं मिलूंगा, जब दामोदर कहेंगे तब मैं मिलूंगा। दामोदर यानी दामोदर पंडित। और दामोदर पंडित का उल्लेख क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं राजा से महाप्रभु, उसको प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सन्यासी जो है वो मेटेरियलिस्ट लोगों से, भौतिकतावादी लोगों से उसका मिलना जो है वर्जित है, खासकर राजा और इस तरह के बड़े बड़े लोगों से। और छोटी सी भी त्रुटि जो सन्यासी करता है लोग उसको गंभीर मानते हैं, क्योंकि सबकी नजरें रहती हैं ऐसे महान सन्यासियों पर। तो बोलते हैं कि सफेद कपड़े में जो दाग है वो तुरंत दिखता है, तो सन्यासी के आचरण में हल्की सी भी त्रुटि हो तो सब लोग उसको नोटिस करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद की सन्यासी से लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो सामाजिक और राजनीतिक मामले में भाग न ले और वो बस भगवान का प्रचार करे। इसीलिए महाप्रभु नहीं मिलना चाह रहे थे। और दामोदर पंडित का उल्लेख करते हैं। दामोदर पंडित महाप्रभु के श्रद्धालु भक्त और पक्के प्रेमी थे। तो होता क्या था कि जब भी ऐसा कुछ आचरण हो सकता था जिससे कि महाप्रभु के चरित्र पर दाग लग सकता था, तो दामोदर पंडित जो है तुरंत बतला देते थे और तुरंत वो पॉइंट आउट कर देते थे कि महाप्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी वो भूल जाते थे कि महाप्रभु हैं ये। तो दामोदर पंडित कह देते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहावत भी बोलते हैं, इंग्लिश का कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। कि जहां पे बुद्धिमान लोग सोच विचार करके जाते हैं वहां मूर्ख दौड़ करके चले जाते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, दामोदर पंडित यदि बोलेंगे तब मैं जा सकता हूँ। और संकेत देते हैं कि हम लोग को महाप्रभु की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तो और ऐसा करके वो इंगित कर रहे हैं दामोदर पंडित को कि भविष्य में आप आलोचना नहीं कीजिएगा और गुरु की भी आलोचना इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, गुरु के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। तो यही दिखा रहे हैं महाप्रभु। तो दामोदर पंडित क्या कहते हैं, दामोदर कहे तुम स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य कर्तव्य सब तुम्हार गोचर। कर्तव्य कर्तव्य सब तुम्हारा गोचर। दामोदर कहते हैं कि तुम ही स्वतंत्र ईश्वर, तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, और कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको पता है। दामोदर पंडित ऐसा बोल देते हैं। आमी कौन क्षुद्र दी जीव तोमा के विधि दिवा, आपनी मिली बेतारे ताहा ओ देखिबा। दामोदर पंडित बोलते हैं कि आमी कौन क्षुद्र दी, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, तोमा के विधि दिवा, मैं कौन होता हूं तुमको विधि बतलाने वाला, तुम आपको आदेश देने वाला। आपनी मिली बेतारे ताहा ओ देखिबा, आप अपने मन से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा इस चीज को। और बोलते हैं दामोदर पंडित कि राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम ही स्नेहवश, राजा तुमसे स्नेह करते हैं और आप जो है स्नेहवश हैं, स्नेह से आप वशीभूत हो जाते हैं। तार स्नेह कराबे तारे तुम्हारे परशा, और तार स्नेह, उसके स्नेह से कराबे तारे तुम्हारा परशा, राजा का स्नेह से वशीभूत होकर आप उनका स्पर्श करेंगे। तो दामोदर पंडित भविष्यवाणी कर दी। ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दामोदर पंडित बोलते हैं। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र,
तथापि स्वभावे हौ प्रेम परतंत्र। बोलते हैं यद्यपि तुम ईश्वर, यद्यपि आप ईश्वर हैं, परम स्वतंत्र हैं, तथापि स्वभावे हौ, फिर भी आप स्वभाव से क्या हो जाते हैं? प्रेम परतंत्र, प्रेम से परतंत्र हो जाते हैं, प्रेम से पराजित हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र इव द्विज। भगवान बोलते भी हैं दुर्वासा मुनि से कि मैं तो भक्तों के पराधीन हो जाता हूं, नहीं अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, हे दुर्वासा, मैं अस्वतंत्र नहीं हूं, मैं अस्वतंत्र के जैसा हूं, यानी मैं पराधीन जैसा हूं। क्यों? भक्तों से मैं बंध जाता हूं। तो भगवान का स्वभाव है, प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं। तो नित्यानंद तो बोलते हैं, एछे हाय, नित्यानंद कहे एछे हाय कौन जन, जे तुम्हारे कहे कर राजा दर्शन। बोले कि ऐसा कौन सा जन है जो आपसे कह सकता है कि राजा का दर्शन करिए। किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक हाया, इष्ट ना पाइले निज प्राण से छाड़ा। फिर भी अनुरागी लोगों का एक स्वभाव होता है कि इष्ट ना पाइले, इष्ट नहीं मिलने से निज प्राण से छाड़े, अपना प्राण वो छोड़ देता है। अनुरागी लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। याज्ञिक ब्राह्मणी सब ताहते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी लेकर प्राण। कि जो याज्ञिक ब्राह्मण है, उनकी पत्नियां, इनको याज्ञिक ब्राह्मणी कहते हैं। ये सब उसी का तो प्रमाण है कि कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी लेकर प्राण, कि कृष्ण के लिए पति आगे, पति को भी, पति के सामने वो अपने प्राण त्याग देती है। तो ये याज्ञिक ब्राह्मणों का उदाहरण दिए हैं। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों का उदाहरण दिए हैं, याज्ञिक ब्राह्मणियों का। तो ये भी एक लीला है, प्रभुपाद संक्षेप में यहाँ बताते हैं, हम ये देख सकते हैं, छोटी सी लीला है। और ये लीला हुई है वृंदावन के पास ही एक जगह है, भाथरौड़ बिहारी मंदिर, भगवान का नाम है वहां पे भाथरौड़ बिहारी मंदिर। तो वहां पे भगवान ने भात मांगा था, तो इसीलिए भाथरौड़ बिहारी नाम है। और ये जो याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां थी, पहले यज्ञ जो करा रहे थे ब्राह्मण, उनसे मांगा। तो क्या इसका लीला है, एक जन पढ़ सकते हैं, रेखा मौसी पढ़िए। या ये पढ़िए, वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यह उस घटना का वर्णन है जब मथुरा के निकट चारागाह में श्री कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र अपने पशुओं के झुंड के साथ उपस्थित थे। उस समय ग्वालों को भूख लग गई, तो उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि वे पास में ही यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों के पास जाएं और यज्ञ में से कुछ भोजन ले आए। भगवान का आदेश पाकर सारे ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास गए और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ग्वाल बालों ने ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा। ये सारी पत्नियां भगवान के रागानुगा प्रेम में अनुरक्त थीं। अतएव ज्यों ही उन्होंने ग्वाल बालों की प्रार्थना सुनी और यह समझ गईं कि कृष्ण को भोजन चाहिए, तो वे तुरंत ही यज्ञ स्थान छोड़कर चली गईं। इस पर उनके पतियों ने उनकी बहुत भर्त्सना की, फलस्वरूप वे अपने प्राण त्यागने पर तुल गईं। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार भगवान जा रहे थे अपने ग्वाल मित्रों के साथ और पशुओं के साथ चारागाह में, और उस समय सभी को भूख लग गई और उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की भगवान से। तो वहीं निकट में ही ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, वो लोग यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि आप लोग उनके पास जाएं और बोलें कि हमें कुछ भोजन चाहिए। तो उनके पास गए, तो याज्ञिक ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे, उनको चढ़ा रहे थे यज्ञ में हविष्य ये सब। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अभी तो हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकता।
तो फिर सब लोग कृष्ण के पास आए, तो कृष्ण को कहा कि देखिए हम लोग को तो नहीं मिला। तो कृष्ण बोले ठीक है कोई बात नहीं, इनकी पत्नियां हैं उनके पास चल जाओ। तो पत्नियों के पास गए, तो यज्ञ पत्नियों के पास, याज्ञ ब्राह्मण की पत्नियों के पास। तो ये लोग जैसे ही सुनी और जानी कि कृष्ण के मित्र हैं और कृष्ण के अनुरोध पे लोग आए हैं, तो तुरंत वो यज्ञ स्थान छोड़कर चली आई। कहाँ पे? भगवान के पास। और उनको कुछ ये ख्याल भी नहीं रहा कि उनके पति उनकी भर्त्सना करेंगे, और बहुत तरह की चीज वो लेके आएंगे। तो पति जब उनके आए तो वो लोग भर्त्सना करने लगे, तुम लोग कैसे आ गए यहाँ पे, कैसे ये हो गया। तो वो अपने प्राण त्यागने पे तुल गए। तो ये उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि अनुरागी जन को इष्ट नहीं मिलता है तो वो अपने प्राण छोड़ दे सकता है। फिर बोले एक युक्ति आछे यदि कर अवधान तुम्ही ना मिले लेह तारे रहे तार प्राण। कि एक युक्ति है, यदि आप उस पर विचार करें, अवधान करें, तुम्ही ना मिले लेह तारे रहे तार प्राण। और क्या युक्ति है? ऐसी युक्ति है जिससे कि आप उनसे नहीं मिलेंगे और फिर भी उसके प्राण जो है वो रह जाएंगे, मतलब प्राण नहीं त्याग करेंगे। तो क्या अभी युक्ति बता रहे हैं? एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी ताहा पाइया प्राण राखे तुम्हारा आशा धारी। एक बहिर्वास, बहिर्वास यानी जो बाह्य वस्त्र है, उत्तरीय जो होता है, ऊपर जो ओढ़ा जाता है, यदि देह कृपा करी, यदि आप कृपा करके उनको दे देते हैं, तो ताहा पाइया, उसको पा करके प्राण राखे तुम्हारा आशाधारी, वो प्राण अपने रखेंगे और इस आशा पे कि आप कभी उनसे मिलेंगे, दर्शन फ्यूचर में करेंगे। तो एक बहिर्वस्त्र जो है, अंग वस्त्र उत्तरीय जो है, उसका निवेदन किया। तो महाप्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान विद्वान जय भाल हई सही कर समाधान। तुम लोग परम विद्वान हो, जो भालो है, जो सही है, वो मुझे स्वीकार्य है। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पाश मागिया लैला प्रभुर एक बहिर्वास। तब नित्यानंद गोसाई ने क्या किया कि गोविंदेर पाश, गोविंद से मागिया लैला, मांग लिए क्या चीज? प्रभुर एक बहिर्वास, प्रभु का एक बहिर्वास उत्तरीय मांग लिए। गोविंद कौन है? महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट है। सही बहिर्वास सार्वभौम पाशा दिला, सार्वभौम सही वस्त्र राजा रे पठाला। तो उस बहिर्वास को सार्वभौम को दिए वो, और सार्वभौम ने उस वस्त्र को राजा के पास भिजवा दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि राजा के राजपुरोहित हैं, जगन्नाथपुरी के उस समय राजपुरोहित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य मेन पुरोहित थे। वस्त्र पाइया राजा रहिला आनंदित मना, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। वस्त्र पाकर राजा रहिला आनंदित मन, राजा का मन आनंदित हो गया, और प्रभु रूप करी, प्रभु जैसा ही उसको मानकर करे वस्त्रेर पूजन, उस वस्त्र की पूजा करने लगे। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो ये वस्त्र जो है उनका तदीय था, और उस तदीय की पूजा जो है उसकी करने लगे। तो भगवान का वस्त्र यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद, बिस्तर, खड़ाऊ और जितनी भी है, ये सब बलदेव के अंश है। बलदेव हमेशा सेवा करते रहते हैं भगवान की। तो भगवान के परिकर सब तदीय हैं। तो भगवान की पूजा से भी बढ़ के होती है भगवान के तदीय की पूजा, ऐसा बोलते हैं। देखिए श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं, पद्म पुराण से है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी बतलाते हैं देवी को, देवी यानी पार्वती देवी को। तो रामानंद राय जब दक्षिण हईते आइला, प्रभु संगे रहते राजा के निवेदेला। तो रामानंद राय जब दक्षिण हईते आला, रामानंद राय दक्षिण देश में थे, मद्रास के गवर्नर थे। तो वहां से वो आए, प्रभु संगे रहते राजा के निवेदेला, और राजा से वो निवेदन किए कि वो प्रभु के संग रह पाए। तो रामानंद राय अपनी नौकरी जो है उसको छोड़ के
जगन्नाथपुरी आ गए थे, कटक में आए थे, राजा से निवेदन किए, क्योंकि गवर्नर थे उस समय, बहुत बड़ा था ये उड़ीसा क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र बहुत ही बड़ा था, वहां के राजा का मद्रास तक राज्य था। हम लोग देखे थे कि ये जो राजा प्रताप रुद्र है, उनके पिता जो हैं, उन्होंने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त कर ली थी और दक्षिण भारत से कांची गणेश के विग्रह को भी लेके आ गए थे। दक्षिण भारत के जो राजा थे वो कांचीपुरम के जो गणेश हैं उनकी आराधना करते थे, और राजा जो है उड़ीसा के वो तो पुरी में जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं, तो हम लोग को पता है। तो राजा के विवाह की बात चल रही थी दक्षिण देश के राजा की पुत्री से, लेकिन उनका कोई मिनिस्टर वहां आया था, रथ यात्रा के दिन आया था, और देखा कि राजा जो है झाड़ू लगा रहे हैं, राजा पुरुषोत्तम देव। देख के राजा को इस तरह से वो तुरंत गया अपने राजा के पास और बोला कि देखिए आप किससे अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं, तो झाड़ू लगाता है राजा। तो राजा को बहुत क्रोध आया, बोला कि ये झाड़ू लगाने वाला राजा से हम नहीं शादी करवाएंगे अपनी पुत्री का। और इस बात को जब पता चला राजा पुरुषोत्तम देव को, तो उनको लगा कि ये तो मेरा अपमान नहीं है, तो जगन्नाथ जी का अपमान है। तो उन्होंने उस राजा पे चढ़ाई करने का योजना बनाया। लेकिन ये राजा जो है, इनको गणपति का आशीर्वाद प्राप्त था, और जब भी जाते थे युद्ध करने गणपति की पूजा करके जाते थे और हमेशा विजयी होते थे। तो ये पुरुषोत्तम देव जो है, इन्होंने जगन्नाथ जी की पूजा की और बोली कि अब मेरी लाज जो है आपके हाथ में है, मैं हारूंगा तो ये आपका अपमान होगा। ऐसे करके राजा जो है युद्ध करने के लिए चले गए। तो राजा जब युद्ध करने के लिए गए जगन्नाथ जी से निवेदन करके, तो मीनवाइल क्या हुआ कि युद्ध करने के लिए दो लोग जो हैं वो लोग पहले निकल गए, और ये दो लोग जो है रास्ते में एक बूढ़ी जो है छाछ बेच रही थी, उनको प्यास लगी थी, तो बूढ़ी से छाछ मांग ली लोग। बूढ़ी ने कहा कि ठीक है, बूढ़ी ने छाछ इनको पिला दिया। और जब पैसा मांगा तो इन्होंने कहा हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो अपनी अंगूठी जो है बूढ़ी को दे दिया और युद्ध करने के लिए चले गए। और फिर राजा से पहले ही ये दोनों लोग पहुंच गए और युद्ध में जीत गए और परास्त कर दिया। राजा जो है विजयी हो गए, क्योंकि राजा की सेना ने बाकी लोगों को आराम से परास्त कर दिया, क्योंकि ये लोग पहले ही जाके काफी कुछ कर दिए थे। तो राजा को पता चला और उस बूढ़ी के बारे में भी पता चला, और जब देखा कि बूढ़ी के पास वो अंगूठी है, तब देखा रही तो जगन्नाथ जी की अंगूठी है। यानी जगन्नाथ जी और बलदेव जी स्वयं आए थे युद्ध करने के लिए राजा के बिहाफ पे। तो राजा जो है आप क्या किए, आप पूरा कैप्चर कर लिए और दक्षिण भारत के राजा को वहां से कांची गणेश के विग्रह को भी लेके आ गए, पुरी में एक दूसरी जगह प्रतिष्ठापित किया था, बाद में फिर पुरी में ही प्रतिष्ठापित कर दिया गणेश जी के विग्रह, कांची गणेश। और फिर राजा कहें कि इनकी जो पुत्री है इससे मैं विवाह नहीं करूंगा, और अपने मंत्री से कहें कि इसकी पुत्री का विवाह एक भंगी से कर देना जो झाड़ू देता है, ऐसे करके। तो मिनिस्टर जो थे वो जानते थे कि राजा अभी ये सब बोल रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिमान थे, उन्होंने उनकी पुत्री को अपने पास ही रखा। और जगन्नाथ रथ यात्रा का जो दिन आया अगले साल, उस दिन जब राजा झाड़ू लगा रहे थे, तब जो राजपुत्री थी उनसे कहा कि आप जाके माला जो है उनके गले में डाल दीजिए, और उसी समय इस तरह किया। तो राजा ने बोला ये क्या है, तो बोला कि आप ही ने तो कहा था कि भांगी से इसकी शादी करवा देना, तो अभी तो आप ही दिख रहे हैं हमको भांगी। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर विवाह कर लिया उनकी पुत्री से, दक्षिण देश के राजा की। तो ये लीला है, तो इसका विवरण जो है हमने डिस्कस कर ही लिया। तो रामानंद राय भी गए राजा से मिलने, और राजा ने उनको तबे राजा संतोषे तहारे आज्ञा दिला, राजा ने संतोष
के साथ ही उनको आज्ञा दे दी है। राजा को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरा कोई आदमी महाप्रभु की सेवा करेगा। और अपनी मिलन लागी साधिते लागिला, और बोले कि हाँ मेरा भी तुम ऐसा करना कि मेरा भी कभी मिलाप करवा देना, ठीक है तुम जाओ महाप्रभु की सेवा करो, हमको भी कभी मिलवा देना। महाप्रभु महाकृपा करे न तुम्हारे, मोरे मिली बारे अवश्य साधी बे तहारे। तो राजा ने रामानंद राय से कहा कि महाप्रभु महाकृपा तुम्हारे करे ना, तुम पे कृपालु हैं। रामानंद राय तुम पे महाप्रभु बहुत ही कृपालु हैं, इसीलिए मोरे मिली बारे अवश्य साधी बे तहारे, मेरे से मिलने के लिए जरूर ही उनको निवेदन करना, अनुरोध करना। तो रामानंद राय कौन है कृष्ण लीला में? ललिता है प्रभु जी। हम लोग बहुत बार डिस्कस किए, आप लोग नोट नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोग नहीं बता रहे हैं। बताइए मम्मी बताओ, पापा बताइए, ये सब डिस्कस करके सब। एक बार और विशाखा सखी हैं रामानंद राय, राइट। तो लिख करके रखिए कुछ कुछ पॉइंट्स, बस सुनना नहीं है, क्योंकि हम लोग का कलयुग में मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लिखना ही होगा। नहीं लिखिएगा तो फिर आप उसी समय में जो रिजल्ट मिल रहा है वो आधा मिलेगा, 1/4 मिलेगा। सुनना तो अच्छा है, लेकिन लिखने से अच्छा रहेगा। और होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो गुड है उससे बेटर हो जाएगा, उससे बेस्ट भी जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल चीज में होता है बेस्ट, मोर बेस्ट, मोस्ट बेस्ट, तो उस लेवल पे जाइएगा। तो बेस्ट है सुनना, श्रवण करना, मोर बेस्ट पे जा सकते हैं, मोस्ट बेस्ट पे जा सकते हैं। तो एक संगे दुई जन क्षेत्रे जबे आइला, रामानंद राय तबे प्रभु रे मिलिला। एक संगे दुई जन क्षेत्रे जबे आइला, एक साथ जब ये दो लोग, कौन से दो लोग? राजा प्रताप रुद्र और रामानंद राय, क्षेत्रे जबे आइला, क्षी क्षेत्र जगन्नाथपुरी जब आते थे, जब लौटे, तो रामानंद राय तबे प्रभु रे मिलिला, रामानंद राय तब महाप्रभु से मिले। तो अभी तक हम लोग गुंडीचा लीला पे नहीं आए हैं, तो देखते हैं आप आते हैं कि नहीं। प्रभु पदे प्रेम भक्ति जाना इला राजारा, प्रसंग पाइया एछे कहे बार बार। तो प्रभु पदे प्रेम भक्ति जाना इला राजारा, राजारा प्रभु पदे प्रेम भक्ति, राजा का प्रभु के चरण में, महाप्रभु के चरण में प्रेम भक्ति जाना इला, सूचित किए, जना दिए। किसको? महाप्रभु को, कि राजा है आपके चरण कमल के प्रति उनकी बहुत प्रेम भक्ति है। प्रसंग पाइया ऐसे कहे बार बार, और प्रसंग जब भी मिलता था, जब भी कोई मौका मिलता था, तो इस प्रकार बारंबार कहते थे। तो भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं, वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो राजा मंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राज प्रीति कही द्रवाइला प्रभुर मना। तो राज मंत्री रामानंद, तो रामानंद जो कि राजमंत्री थे, गवर्नर थे मद्रास के, तो बहुत ही व्यवहार निपुण, व्यवहार में बहुत निपुण थे। राज प्रीति कही, राजा का प्रीति महाप्रभु के प्रति कह करके उन्होंने प्रभुर मन द्रवाइला, प्रभु के मन को द्रवित कर दिया, पिघला दिया। तो भक्तों का कृपा से भगवान का कृपा मिला, किनको? राजा प्रताप रुद्र को। तो उत्कंठाते प्रताप रुद्र नारे रही बारे, रामानंद साधी लेना प्रभु रे मिली बारे। तो उत्कंठाते प्रताप रुद्र नारे रही बारे, नहीं रह पा रहे थे प्रताप रुद्र उत्कंठा के कारण, महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा के कारण। तो भेंट का व्यवस्था आखिर रामानंद राय करवा दिए। कैसे करवाए? रामानंद प्रभु पाए कैला निवेदन, एक बार प्रताप रुद्र देखा है चरण। निवेदन किए कि कम से कम एक बार तो अपने चरणों का दर्शन प्रताप रुद्र को करवा दीजिए।
प्रभु कहे रामानंद कहा विचारिया राजा के मिलिते जुयाय सन्यासी हैया। प्रभु कहे रामानंद विचारिया कहा, विचार करके कहो, राजा के मिलिते जुयाय सन्यासी हैया, सन्यासी होकर क्या मुझे राजा से मिलना चाहिए। राजा र मिलने भिक्षु के र दुई लोक नाश पर लोक रहु लोके कर उपहास। बोलते हैं राजा के मिलने से भिक्षु का दोनों लोक का नाश हो जाता है। परलोक रहो, परलोक तो रहने दो, लोके करे उपहास, लोक उपहास करेंगे, दोनों लोक का नाश हो गया। परलोक में भी दिक्कत और लोक भी, इस लोक में भी लोग उपहास कर रहे हैं, उनका भी अपराध हो रहा है। रामानंद कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र कार्य तुम्हारा भय तुम्ही नहीं परतंत्र। रामानंद कह रहे हैं कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपको किसका भय है, तुम परतंत्र, आप परतंत्र नहीं हैं। प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रम में सन्यासी काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी। प्रभु बोलते हैं आमी मनुष्य आश्रम में सन्यासी, मैं तो मनुष्य हूं और सन्यासी हूं। काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी, काय मन वाक्य, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर मन और वाणी सहित सभी व्यवहार में भयवासी, मैं डरता हूं जनता के मत से, मुझे डरना चाहिए क्योंकि मैं मनुष्य सन्यासी हूं। अभी शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जैछे ना लुकाया सन्यासी र अल्प छिद्र सर्व लोके गाय। देखिए ये वाला श्लोक हम लोग देख रहे थे, तो डिस्कस किए थे इसका मीनिंग। शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु, मसी यानी कि इंक, स्याही, शुक्ल वस्त्रे सफेद वस्त्र में स्याही का बिंदु जो है, जैछे ना लुकाया, जिस प्रकार लुकाए नहीं, लुकता नहीं है, छुपता नहीं है। सन्यासी र अल्प छिद्र सर्व लोक गाय, सन्यासी का थोड़ा सा भी छिद्र जो होता है पूरा लोक जो है वो प्रकाशित करता है, सब लोग उसको देख लेते हैं, दिखता है स्पष्ट, थोड़ा सा भी गलती करता है तो। इसीलिए मैं थोड़ा सा भी डेविएट नहीं करना चाहता हूँ। राय कहे कत पापी र करियाछ अव्याहति ईश्वर सेवक तुम्हारा भक्त गजपति। राय ने कहा कत पापी र करियाछ अव्याहति, आपने कितने पापियों का उद्धार किया है। और ये जो गजपति है ये ईश्वर सेवक तुम्हारा भक्त, ये ईश्वर सेवक है और आपका भक्त है। प्रभु कहे पूर्ण जैछे दुग्धेर कलश सुरा बिंदु पाते केह न करे परश। प्रभु कहते हैं कि पूर्ण जैछे दुग्धेर कलश, जिस प्रकार पात्र में कितना भी दूध ना क्यों ना हो, सुरा बिंदु पाते, सुरा यानी कि शराब, शराब का बिंदु यदि उसमें ये गिर जाता है तो केह ना करे परश, कोई भी इसका स्पर्श नहीं करता है। परश यानी स्पर्श। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्व गुणवान तहारे मलिन कैला एक राजा नाम। यद्यपि प्रताप रुद्र सब गुणवान है लेकिन तहारे मलिन कैला, उसको मलिन बना देता है क्या, एक राजा नाम। राजा नाम जो है, राजा का जो पदवी है। तथापि तुम्हारा यदि महाग्रह है तबे आनी मिला है तुम्ही तहार तनाया। देखिए महाप्रभु अभी उपाय दिए, बोले तथापि तुम्हारा यदि महाग्रह है, लेकिन तथापि यदि तुम्हारा महाआग्रह है, तबे आनी मिला तुम्ही तहार तनया, तब उसके तनय को, उसके पुत्र को तुम मुझसे मिलवा दो। पुत्र से मिलवाना एक तरह से हो गया राजा से मिलवाना। क्यों, यहाँ पे बता रहे हैं, आत्मा वही जायते पुत्रः, ये शास्त्रवाणी पुत्रेर मिलने जेना मिली व्यापनी। तो शास्त्रवाणी बोलते हैं महाप्रभु, बोलते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः, कि पिता पुत्र जैसा ही होता है। आत्मा उस पिता पुत्र की आत्मा जैसा ही होता है, पुत्र जैसा ही होता है। इसीलिए पुत्रेर मिलने जेना मिली व्यापनी, पुत्र के मिलने से मैं उससे राजा से मिल लूंगा। तबे राजा जाई सब राजा रे कहिला प्रभु आज्ञाया तारा पुत्र लैया आईला। तब राजा के पास जाके रामानंद राय सब राजा से कहें और प्रभु की आज्ञा के हिसाब से तार पुत्र लैया आईला, उसके पुत्र को, राजा के पुत्र को लेके आ गए।
सुंदर राजा पुत्र श्यामल वर्ण किशोर वयस दीर्घ कमल नयन। राजा का पुत्र कैसा था? सुंदर था, श्यामल वर्ण था उसका, वयस किशोर वयस का था, किशोरावस्था में, और दीर्घ कमल नयन, उसके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र थे। तो राजा के पुत्र को देख के महाप्रभु को कैसा लगा? पीताम्बर धरे अंगे रत्न आभरण श्री कृष्ण स्मरणे तेहा हैला उद्दीपन। पीताम्बर धरा हुआ था, वो पीताम्बर पहने हुए था, रत्न आभरण, रत्न के आभूषण जो है, आभरण यानी कि आभूषण धारण किए हुए था। श्री कृष्ण का स्मरण, उद्दीपन, उद्दीपन यानी प्रेरणा, उसको देख के महाप्रभु को हुई। तो तारे देखी महाप्रभु कृष्ण स्मृति हैला प्रेमावेशे तारे मिली कहिते लागिला। उसको देख के महाप्रभु का कृष्ण स्मृति हो गया और प्रेमावेश में उनसे मिलकर महाप्रभु कहने लगे, एई महाभागवत जहार दर्शने राजेंद्र नंदन स्मृति है सर्वजने। कि ये महाभागवत है, महान भक्त है, क्योंकि इसके दर्शन से ब्रजेंद्र नंदन स्मृति है सर्वजने, सभी जनों को ब्रजेंद्र नंदन का स्मृति हो जाता है। तो कृतार्थ हैलांग आमी इहार दर्शने एत बलि पुनः तारे कली कैला अलिंगने। कृतार्थ हैलांग, मैं कृतार्थ हो गया, आमी इहार दर्शन, इसके दर्शन करके, एत बोली पुनः तारे कैला आलिंगने, ऐसा बोलकर पुनः उसका आलिंगन कर लिया महाप्रभु ने। प्रभु स्पर्शे राजपुत्रेर हैला प्रेमावेश स्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। प्रभु का क्या हुआ? राजा पुत्रेर स्पर्शे, राजा पुत्र के स्पर्श करने से प्रेमावेश हैला, प्रेमावेश हो गया, और श्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक, ये 5 विकार बता रहे हैं अष्ट सात्विक विकार में से। श्वेद होने लगा, कंपन होने लगा, अश्रु गिरने लगी, स्तंभित हो गए, और पुलक, पुलकित हो गया उनका पूरा शरीर। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करये रोदन तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्त गण। कृष्ण कृष्ण कहे, नाचे करे रोदन, तो ऐसा महाप्रभु जब किए तो राजकुमार कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगा और रोदन करने लगा, और उसका भाग्य देख करके भक्तगण उसकी श्लाघा करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। तो तब महाप्रभु तारे धैर्य कराइला नित्य आसी आमाया मिलिहा एक आज्ञा दिला। तब महाप्रभु उसको धैर्य करवाएं, शांत करवाएं, और नित्य आसी आमाया मिलिहा, यह आज्ञा दिला, आज्ञा दिए ये वाला कि तुम नित्य आओ और हमसे मिलो। तो ये लीला जो है हम लोग आज देखें, तो हम लोग गुंडीचा महाजन लीला नहीं टच कर पाए, बहुत लंबा चैप्टर था ये एक्चुअली, 65 श्लोका में आ गए हम लोग स्पीड से। तो हम लोग देखेंगे ये लीला, लेकिन मे भी दूसरे दिन देखेंगे गुंडीचा महाजन लीला। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये लीला भी बहुत ही स्वीट पास टाइम था, फिर कभी ये देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? जगन्नाथ अष्टकम एक बार करता हूँ। आज तो समय हो गया है, जगन्नाथ अष्टकम कल कर देंगे हम लोग। कल व्रत करेंगे, जगन्नाथ अष्टकम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। कल का सेम समय रहेगा प्रभु जी, टाइमिंग? हाँ प्रभु जी, सेम समय रहेगा। कल भक्त लोग यदि चाहें तो हम लोग थोड़ा लंबा सेशन भी कर सकते हैं, देखेंगे जैसा होगा। थोड़ा जल्दी करिए प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी, आपका ये है ना? हाँ अभी 11:30 हो गया। मैं रिकॉर्ड प्रभु जी, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ वैसे अभी। 11:45 हो गया अभी। मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा प्रभु जी, आप इतना रात में कर रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा प्रभु जी पक्का। ओके मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कोई रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग का आवाज आ जाएगा जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो नहीं होगा वो आवाज। ठीक है। ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। कल मंदिर में प्रोग्राम नहीं है? कल वहां होगा राम मंदिर बिष्टुपुर, वहां से ही रथ यात्रा निकलेगा। है ना प्रभु जी कल? हाँ कल रथ यात्रा है। इनविटेशन भेजे हैं सबको 2 बजे। हाँ 2 अच्छा, बजे राम मंदिर बिष्टुपुर से है। 2 बजे। हाँ अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है हम यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अमृत की जय। गुंडीचरण महामहोत्सव की जय जय महामहोत्सव जय जय। जय पाद की जय। सर्वत्र कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां नमो पावनेभ्यो नमः अनंत कोटि नमो भाई नमः। जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण।